एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं। सो आज हम आप लोगों की पिक कार्ड रीडिंग लेकर आए हैं अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ। बहुत ज़्यादा इसके लिए रिक्वेस्ट आ रहा था। आप चाहें तो इस ग्रुप सिलेक्शन को आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने इंट्यूशंस के माध्यम से कोई भी ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपकी शादी किससे होगी और क्या उनके नेचर, पर्सनालिटी, लुक हो सकते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस रीडिंग में, हम वो भी जानेंगे आपकी शादी से रिगार्डिंग। सो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप क्रिएट करके रखे हैं। आप चाहें तो कोई भी कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। आप देख लें कौन सा कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ कॉल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसी कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा भी इंट्यूशनली कार्ड जो है अपनी तरफ कॉल कर रहा है, तो आप चूज़ कर सकते हैं उस कार्ड को। और अगर आपको अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, तो हमारे पास फर्स्ट जो ग्रुप होगा जनवरी से लेके अप्रैल तक का होगा। सेकंड जो ग्रुप होगा हमारे पास मई से लेके अगस्त तक का होगा। थर्ड जो ग्रुप होगा हमारे पास सितंबर से लेके दिसंबर तक का होगा। ठीक है, इनमें से जिसमें भी आपका बर्थ मंथ आता है आप उसे चूज़ करेंगे, या फिर आप इंट्यूटिवली कोई भी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। इसका जो टाइम स्टैम्प है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से अपने ग्रुप को देख सकते हैं। सो आप अपने किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोग को रीडिंग में। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में आता है, या फिर आपने इंट्यूटिवली इस ग्रुप को सेलेक्ट किया है, तो लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए पहले क्या मैसेज एंड गाइडेंस आता है। फ्रेंडशिप नेचर, द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। और यहाँ पे आया है मैजिशियन एंड द मिरर। सो आई थिंक कि फ्रेंड्स आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं। ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कोई ये आपके क्रश हैं, या फिर कोई ड्रीम पार्टनर है आप जिसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप इन्हें कॉल कर रहे हैं आपके 3D और टेलीपैथिकली लेवल से। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या यहाँ पे मैसेज एंड गाइडेंस आता है। आपकी शादी किससे कब तक हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स आपकी मैरिज की, वो हम जानेंगे। क्या कुछ है जो टैरो आपके मैरिज से रिगार्डिंग हमें गाइड करता है। ठीक है, फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। आपकी करंट सिचुएशन से आपसे जो भी रेजोनेट करता है आप उसे रखिएगा, बाकी को ज्वाइन दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखते हैं तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी और काफ़ी हद तक आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, टैरो क्लास, हीलिंग सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी गाइज, यहाँ पे आपके मैरिज से रिगार्डिंग क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हम जानेंगे। लुक अपीयरेंस क्या हो सकता है आपके पर्सन का। यहाँ पे है जस्टिस, द हर्मिट एंड एस ऑफ वेंस। यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, और व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, और किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द मून की एनर्जीज है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 3 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। सो मैंने आपको कुछ लोगों को पहले ही शायद बोला था कि इस इंसान को शायद आप जानते हैं, या ये आपके कोई फ्रेंड हैं, या फिर आपकी जो रिलेशनशिप थी फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुई है, और ये इंसान कोई ऐसे पर्सन है जो ऑलरेडी मैरिड रहे हों, डिवोर्सी हों, या आपसे एज गैप में हो सकते हैं, या आपके डिफरेंट कास्ट रिलीजियस से हो सकते हैं, जहाँ पे आपकी पेरेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है। आपकी या इनकी पेरेंट जो है नहीं मान रही है, इस शादी के लिए अप्रोच नहीं कर रही है। यहाँ पे मुझे मदर इश्यूज़ दिख रही है, जैसे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया है इस रिलेशनशिप पे, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी खास करके जो मदर हैं या कोई सिस्टर हैं, जो नहीं चाहती हैं या नहीं चाहते हैं आपके पर्सन के घर की तरफ से कि ये शादी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल आपकी मैरिज के लिए दिख रही है। मुझे काफ़ी हद तक आपकी शादी जो है कोर्ट मैरिज से ही लग रही है, और ये शादी लव मैरिज ही ज़्यादातर की आप लोग की लग रही है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे सारा फाइट और सारा एफर्ट्स आप दे रहे हो और आपके पर्सन दे रहे हैं। यहाँ पे फैमिली थ्रू मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है कि हाँ आपकी अरेंज मैरिज होगी। अगर लेकिन अरेंज मैरिज भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वेंस का कार्ड आया है, तो कुछ हद तक 5% लोगों के लिए अगर ये अरेंज मैरिज भी हो रही है, तो ऑब्स्टिकल आपकी मैरिज में रहेगी। आपके जो पर्सन होंगे उनकी फैमिली से रिगार्डिंग कुछ ऐसा होगा कि रिश्ता तो आएगा, लेकिन फिर ऐसा हो जाएगा कि मदर इनकार कर दे एट द मोमेंट पे। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल दिख रही है कि नापसंद कर दे बीच में आने के बाद, जैसे इंगेजमेंट वगैरह जो फिक्स हो गई है, कुछ कुछ बातें आगे तक बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे इंगेजमेंट वगैरह जो है फिक्स होकर आपकी जो ब्रेक मुझे यहाँ पे दिख रही है उसी पर्सन के साथ। फिर आप ऐसा लग रहा है कि इसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो इस इंसान के लिए कर रहे हो, और आप इनर वर्क कर रहे हो। ओके, और
मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अगर आप इसे जानते हो, अगर आप पूरी तरीके से होपलेस हो कि ये इंसान आ सकता है, या आप दोनों कांटेक्ट में आ सकते हो, या कुछ भी इस पर्सन से रिगार्डिंग है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोगों को डेस्टिनी मिलाएगी, भले ये कितना डिले हो, बट हाँ मुझे लगता है कि डेस्टिनी आपको लेकर आएगी। और जब डेस्टिनी कुछ चाहती है तो वो अपने टाइम पे ज़रूर करती है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि मुझे जस्टिस के ही तरह लगता है कि ये आपका कॉन्ट्रैक्टेड रिलेशनशिप हो सकता है पास्ट लाइफ से आपके पार्टनर के साथ, जो इस लाइफ टाइम में जो है आप लोग इनसे शादी करने वाले हो। आप लोगों की रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्टेड है, और काफ़ी हद तक आप लोग कोर्ट मैरिज शादी करते हुए मुझे ग्रुप नंबर दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप नंबर 1। आई फील फ्रेंड्स कि आप लोग की जो बॉन्ड होगी आपके पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल तक होगी। आप लोग का इमोशनली अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा अपने पर्सन के साथ, और इसलिए हो सकता है कि आप लोग की जो रिलेशनशिप एट द मोमेंट पे, अगर आप टोटली सिंगल हो, ठीक है, आप डिवोर्सी नहीं हो, विडो नहीं हो, और आप इस पर्सन को जानते नहीं हो, तो देखो इस इंसान से जब आप मिलोगे तो कुछ ना कुछ बातें आगे बढ़ेगी, आप लोग की बहुत अच्छे से बातें चलेंगी, कुछ दिनों तक ऑनलाइन आपकी चैटिंग बहुत ज़्यादा होगी। ये कोई मैट्रिमोनियम साइट्स पे मिल सकते हैं आपको, और ये कोई आपको म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हैं, और कुछ लोगों को ये किसी फैमिली फंक्शन के थ्रू मिल सकते हैं। और आप लोग की बॉन्ड जो है पहले दिन से ही बहुत अच्छी दिख रही है, मतलब आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से स्टार्ट, और यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड भी आया है, और जहाँ पे आप लोग की इमोशनली अटैचमेंट जो है इस पर्सन से बहुत ज़्यादा रहने वाली है, और इस पर्सन की भी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रहेगी। इस पर्सन की भी आपके साथ रहेगी, और इसलिए सेपरेशन में जाने के बाद कहीं ना कहीं से हीलिंग की एनर्जीज आ रही है कि ये रिश्ता जो है आप लोगों का हील होगा। द मैजिशियन एंड द मिरर, आई फील कि ये इंसान आपको रिफ्लेक्ट भी करने वाला है। इट मे बी पॉसिबल कि एज गैप हो जाए आप लोग के बीच में। और यहाँ पे 999 और 1010 की काफ़ी एनर्जी मुझे यहाँ पे सितंबर आपके लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। सितंबर का मंथ है, हो सकता है कि आपने इंट्यूटिवली इस ग्रुप को सेलेक्ट किया है, तो आपका बर्थ डेट और या फिर बर्थडे मंथ जो है सितंबर का भी हो सकता है, या अक्टूबर का हो सकता है। जिन लोगों ने फर्स्ट ग्रुप को चूज़ किया है, मे बी आपका बर्थ मंथ आता है या फिर इनका बर्थ मंथ आता है। और यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन काफ़ी प्रोमिनेंट फ्रेंड्स दिख रहा है मुझे। यहाँ पे पाइसेस, कैंसर और सेजिटेरियस की काफ़ी एनर्जीज है। वैसे तो ज़ोडिएक साइन जो है जनरल रीडिंग में उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग को जानना अच्छा लगता है, तो मैंने बता दिया। यहाँ पे द डेविल की एनर्जीज आ गई है यहाँ पे, और यहाँ पे द लवर। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, तभी मैं कहूँ कि ये रिश्ता इतना कॉन्ट्रैक्टेड कि मुझे यहाँ पे एनर्जीज क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स आप लोग पास्ट लाइफ से एक साथ रहे हो, मे बी ये आप लोग का कॉन्ट्रैक्टेड रिलेशनशिप इसीलिए है क्योंकि आप लोग जो है हर लाइफ टाइम में एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ रहे हो, और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है पास्ट लाइफ से कि इस लाइफ टाइम में, हर लाइफ टाइम में आप लोग एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बनोगे। द स्टार का भी कार्ड है फ्रेंड्स यहाँ पे, और इसके नीचे जो है द मून एंड द सन। यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे सन मून दोनों ही आ गए हैं, जो कि मुझे एक टेम्परेंस की तरह बता रहे हैं। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपके हायर लेवल सोल पार्टनर होंगे। इट मे बी पॉसिबल कि आपके ट्विन है, बस ये कुछ लोगों के लिए होगा, 5% लोगों के लिए होगा। और हो सकता है कि आप अवेकनिंग प्रोज भी जा रहे हो, आपको आप अवेकन हो रहे हो, आपको इस जर्नी के बारे में कुछ मालूम पड़ रहा है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ पे लड़की या लड़के की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एनर्जीज की बात हो रही है कि अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, तो हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज जो है बैलेंस में आ रही है, वो अवेकन हो रहा है। और अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, अगर आपको लगता है कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन हूँ और फेमिनिन की क्या एनर्जीज है, तो वो ऑलरेडी अवेकन है, वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे ऑलरेडी काम कर रही हैं और कर रहे हैं, ठीक है। जो भी ये पर्सन है, यहाँ पे एनर्जीज की बात की जा रही है फ्रेंड्स। अगर आपको इस जर्नी के बारे में मालूम है, तो डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज आपको पता ही है कि क्या है। तो ये इंसान तो अपने ऑलरेडी सोल पर्पस पे, जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज इनकी होगी, वो ऑलरेडी अपने सोल पर्पस पे काम कर रहा होगा। और डिवाइन मैस्कुलिन की जो फेमिनिन हमारी इस वीडियो को देख रही है एनर्जीज की, आई फील कि आपके जो पर्सन होंगे डिवाइन मैस्कुलाइन, वो तो अवेकनिंग थ्रोज, यहाँ पे द हर्मिट है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो आई फील कि इनकी हार्ट ओपनिंग भी हो रही है। तो ये आपके लिए ये समझेंगे, जानेंगे, इन्हें इस जर्नी के बारे में पता चलेगा, कुछ ना कुछ इन्हें जो है यूनिवर्स गाइड कर रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आया है पार्वती, यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आया था, जो कि काली को रिप्रेजेंट कर रहा है, एज यू कैन सी। और यहाँ पे है धूमवती, और यहाँ पे आया है नियामस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया है स्वाधिष्ठाना, और यहाँ पे आया है
भुवनेश्वरी, और यहाँ पे है हमारे पास बुद्धि। सो आई थिंक फ्रेंड्स कि आपका क्राउन चक्रा भी हील हो रहा है या फिर इस पर्सन का हो रहा है, जिससे मतलब समझ रहे हो आप लोग अवेकनिंग थ्रू जा रहे हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है। शायद आप कुछ लोग जो है ये फर्स्ट टाइम टैरो रीडिंग ही देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और मे भी आपको ये चीज़ों के बारे में अवेकनिंग हो रही है कि ये टैरो और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कैसे ये क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है। और आप जो है अपने लाइफ में लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हो, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं मे बी ये उनकी एनर्जीज हो सकती है, क्योंकि ये आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है, तो उनको ये चीज़ें अवेयर हो रही है। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जिनसे शादी होगी, ये इंसान कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल हीलर हैं। मे बी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये टैरो रीडर हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं। और इट मे बी पॉसिबल कि ये रिलेशनशिप कोच भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये एडवोकेट हो सकते हैं। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये कोई इनका रेस्टोरेंट हो सकता है, होटल हो सकता है, होटल मैनेजमेंट में ये हो सकते हैं। और ये मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं या हो सकती हैं। और मुझे टिकटॉकर और इंस्टाग्राम जो रील्स बनाते हैं वो कहीं न कहीं ये भी करते होंगे। फेम इनको कहीं न कहीं अट्रैक्शन लोगों के साथ जो है मिलता होगा, रिसीव होता होगा विद द डेविल। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान जो जिस भी बैकग्राउंड से होंगे, यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी फाइनेंशियली, और रिस्पेक्ट भी होगा इस पर्सन का जिनसे आपकी शादी होगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आप लोग मिलने के बाद ऐसा कुछ काम करो जहाँ पे आप लोग को फेम और रिस्पेक्ट मिले। और आप जिस भी सोसाइटी स्टेट में हो वहाँ पे आप जाने जाओ, आपके काम की वजह से, आपके वर्क के ज़रिए आप पहचाने जाओगे, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप काफ़ी हद तक ग्रुप नंबर 1 की दिख रही है। सो ये कुछ आप लोग के फ्यूचर स्पाउस से रिगार्डिंग है। इनकी जो हाइट है मुझे मैक्सिमम टॉल ही दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए ये मीडियम से थोड़ा-सा टॉल होंगे। अगर आप लड़की के लिए देख रहे हो तो ये मेबी यहाँ पे 5% लोगों के लिए टॉल हो, या मीडियम से थोड़ा-सा ये टॉल हो सकती हैं। यहाँ पे फेयर स्किन टोन है, लेकिन थोड़ा-सा डल और डस्की भी है। ठीक है? इनके फीचर जो है, नोज़ इनका थोड़ा-सा मोटा और थोड़ा लंबा ही दिख रहा है, और नोज़ इनके जो है शार्प रहेंगे। लिप्स जो है थोड़ी पतली और मोटी ही मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा? आपसे कितने हद तक रेज़ोनेट हुआ? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। और मैं मिलूँगी आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत-बहुत ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने इस ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, इस कार्ड को, या फिर अगर आपका बर्थ मंथ मई से लेके अप्रैल के बीच में आता है, तो लेट्स सी गाइस आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आता है। ओके, यहाँ पे है माय बिलव्ड, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love and transcendence, space and time, nothing is missing। और यहाँ पे ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। सो आई फील फ्रेंड्स कि ये आपके कोई पास्ट के लवर हैं, या फिर ये मे बी आपके सोलमेट हैं, और या फिर आप लोग जो है टेलीपैथिकली अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट कर रहे हो। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैसेजेस मुझे ट्विन फ्लेम से रिलेटेड दिख रहा है। और यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग की काफ़ी सारी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुई हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हो, और आप ना एक मतलब बचपन से ही एक परफेक्ट वन की तलाश में हो सकते हो, जो हमारे ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर हैं। और मे बी ये पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। आपको ये पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं कि आप जो है फिजिकल वर्ल्ड में भले आप अलग अलग हो, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, टेलीपैथिक वर्ल्ड में, 5D लेवल में आप लोग एक साथ हो। ठीक है? आप लोग यूनाइट हो। इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो सोलमेट हो या तो ट्विन फ्लेम हो, जिसकी वजह से ये कुछ मैसेज आपको मिल रहा है कि आप जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक साथ ही हो। ठीक है? लेट्स सी ये आपका वैसे सोल डिसाइड करेगा कि आप ट्विन फ्लेम है या नहीं है। ठीक है? लेट्स सी यहाँ पे आपके मैरिज से रिगार्डिंग क्या मैसेज एंड गाइडेंस आता है। ग्रुप नंबर 2 फ्रेंड्स, ये आप लोग की जनरल रीडिंग है, सो इट मे रेजोनेट, इट माइट नॉट टू यू। सो आपसे जो भी रेजोनेट होता है आप उसे रखिए, बाकी को जान दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखते हैं तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी, और काफ़ी हद तक आपके करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी। आप पर्सनल रीडिंग मुझसे बाय कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, सो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज श्रद्धा द्विवेदी, क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव आती रहती हूँ। और फ़िलहाल तो उतना टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं उसके पहले बहुत ज़्यादा लाइव थी अभी। बट हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि इस मंथ में मैं आ जाऊँ। ठीक है? नवरात्रि के पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। ओके, जो लोग मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही है। ठीक है? लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। द पेज ऑफ वेंस, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, 4 ऑफ वेंस, और यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, द लवर, एज यू कैन से ब्रोकन हार्ट, बिलव्ड, और यहाँ पे द लवर का कार्ड ही आ गया है।
और यहाँ पे आया है मेरे पास पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंस और 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 3 ऑफ वैंस और क्वीन ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड। सो काफ़ी 95% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है सच में कि आप इन्हें जानते हैं, आपके कोई पास्ट के लवर हैं। एज यहाँ पे मैसेज भी इसी तरीके से है जैसे लग रहा है कि आप लोग अलग अलग हो चुके हैं। ये पर्सन इन्होंने या फिर शादी कर ली है या इनकी इंगेजमेंट हो गई है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कोई आपके सीक्रेट एडमायर हैं जो काफ़ी ज़्यादा अवेकन पर्सन है। मे बी आप इनको बिल्कुल नहीं जानते, आप सिंगल हैं, लेकिन ये सीक्रेट एडमायर है और इनकी शादी वगैरह में भी ब्रेक हुई है, होने वाली हुई होगी तो टूटी हुई है। और ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे इनकी कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छी रही हो, वो वर्कआउट नहीं हुई है, या फिर इनके पर्सन की डेथ हो गई है, लेकिन ये टेलीपैथिकली आपसे जुड़े रहते हैं एंड शायद आपको इसलिए ये मैसेज दिए हैं। लेकिन काफ़ी लोगों के लिए ये आपके कोई पास्ट के लवर हो सकते हैं जिनके साथ हो सकता है कोई भी चीज़ आपके साथ वर्कआउट नहीं हुई है, आपकी रिलेशनशिप बीच में ही आकर ब्रेक हो चुकी है, ऐसा मुझे कुछ हद तक दिख रहा है। मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को कमिट भी कर दिया, लेकिन बीच में आकर वो जो कमिटमेंट है वो टूट गया, ठीक है। और ये आप दोनों ही करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपने, कुछ लोगों ने तो हो सकता है कि आपस में समझौता भी कर लिया हो कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं हो सकता है। मे बी आप लोग की कास्ट डिफरेंट हो, रिलीजियस डिफरेंट हो, एज गैप हो, तो हो सकता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया अपने पार्टनर के साथ। और मे बी हो सकता है कि ये इंसान बिना कुछ कहे आपकी लाइफ से चले गए, क्योंकि इनकी लाइफ में मुझे मजबूरी का ज़्यादा मुझे दिख रहा है। ये इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से ये बिना बताए कुछ चले गए हैं। डिसीट की एनर्जी आ रही है। और अगर आप टोटली सिंगल हैं तो आपकी जल्द ही किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात होगी जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने लाइफ में। इनकी एज भले कम होगी, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी एज से ज़्यादा होगी। और ऐसा मुझे दिख रहा है कि इनके घर में मतलब हो सकता है फाइनेंशियली इशू भी रही हो, ये फाइनेंशियली उतने स्टेबल ना हो, और इनकी ड्रीम एंड एम्बिशियस बहुत ज़्यादा है, जिसको पूरा करने के लिए इन्हें ऐसा लगेगा कि इस रिलेशनशिप में रहकर कुछ आगे वर्कआउट नहीं हो सकता है। और ये टेलीपैथिकली इस चीज़ों को समझेंगे फ्रेंड्स, सबकॉन्शियसली ये चीज़ों को समझेंगे, और इसलिए हो सकता है कि आपको ये अकेला छोड़ दें बिना कुछ बताए, और ये अपने लाइफ में लाइफ पर्पस को फॉलो करने के लिए ये चले जाएँ, ठीक है। ऐसा रनिंग एंड चेजिंग की एनर्जीज आ रही है। एंड काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड आप दिख रहे हो इस पर्सन से, ओके। और जो लोग सिंगल हमारे व्यूवर हैं, आई फील कि मुझे लग रहा है कि शादी को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। ये आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से मैसेज है, हो सकता है कि ये इंसान ये आपके हायर लेवल सोल पार्टनर है, सो डेफिनेटली ये आपसे कनेक्टेड है। आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो सोल जर्नी है आप लोगों की, तो चीज़ें यहाँ पे डिले होती ही है। हो सकता है कि समय जो है आगे पीछे चला जाए। आपने बहुत सारी प्रेडिक्शंस लोगों से ले रखी हो, और टैरो कार्ड रीडिंग्स काफ़ी सारी ले रखी हो, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने ये 1 साल, 2 साल, 3 साल का टाइम स्टैम्प बताया हो, वो चीज़ें उस टाइम पे वर्कआउट नहीं हुई आपकी। तो हो सकता है कि ये 1 डेढ़ साल, 2 साल में वो कवर हो जाएगा। आप इस जब रीडिंग को देख रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डेढ़ साल में ही चीज़ें आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, 3 साल से एक ही चीज़ आप इस पर्सन से सुनते आए हो और आप लोग सेपरेट हो गए, तो मुझे नहीं लगता है कि अब ज़्यादा डिले होनी चाहिए। और अगर डिले हो रही है तो फ्रेंड्स आपको ब्लॉकेज को समझने की ज़रूरत है। अपनी यू नो ब्लॉकेज क्या है आपकी शादी में, मुझे लगता है कि इसकी आपको प्रिडिक्शन ज़्यादा करानी चाहिए। ब्लॉकेज क्या है आपकी शादी में, आपके पार्टनरशिप में, आपकी रिलेशनशिप क्यों नहीं वर्कआउट हो रही है, इस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं से ज़्यादा मैसेज लेना चाहिए। इस तरीके से मुझे मैसेज मिल रहा है। सो अगर आप नहीं जानते हो, देखो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो मुझे एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चार्मिंग एंड चाइल्ड नेचर की वाइब्स आ रही है। ये या तो आपके सिमिलर एज में होंगे, या तो 2-3 साल, 5 साल, 6 साल छोटे होंगे, और यहाँ पे सिमिलर एज की वाइब्स ज़्यादा आ रही है, और 2-3 साल छोटे हैं, या बड़े भी 5% लोगों के लिए हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बड़े हैं तो ये काफ़ी इनके अंदर बचपना होगा, चाइल्डिश नेचर ज़्यादा होगा। ये अपने बचपना के कारण ही ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कभी कभी, डिस्कस नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे इनके पेरेंट हो, चाहे इनके भाई बहन हो, सिस्टर हो, कोई भी हो। ये डिसीजन लेते वक्त ये किसी की सुनते नहीं है। कहीं ना कहीं से ऐसा भी नहीं करना चाहिए, लोगों की सुननी चाहिए, और डिसीजन अपने हाथ में लेना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए, क्योंकि बिना बेचारे जो करे वो पीछे पछताए, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ये थोड़ी-सी इनकी नेगेटिव क्वालिटीज़ दिख रही है, और मुझे लगता है कि शादी के बाद आप इसी क्वालिटी को इनके जो है हील करोगे, ठीक है? यहाँ पे आया है द हर्मिट का कार्ड, और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, एंड वी हैव टेम्परेंस का कार्ड। सो डेफिनेटली मे बी ये आपके हायर लेवल सोल पार्टनर ही हैं, जहाँ पे चीज़ें मे बी ये दोबारा भी आपकी लाइफ में आ गए हैं,
तो ये ना मतलब किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में जो है रिलेशनशिप में, या फिर आप जब मिलेंगे तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में बिजी होंगे, चाहे ये इनकी मेंटेलिटी हो, चाहे ये कोई रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी फ्रेंड्स, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, आपको ओपन होकर ही देखना है इस रीडिंग को। तो ये कुछ एनर्जीज आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से दिख रही है। ये जो पर्सन है मुझे करियर में उतना स्टेबल नहीं दिख रहे हैं। अगर ये स्टेबल भी हैं करियर में, अगर ये कुछ वर्क जॉब कर रहे हैं, तो भी मुझे वहाँ पे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस इनको ज़्यादा दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आफ्टर मुझे लगता है कि मैरिज के बाद या फिर मैरिज से पहले, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोई बिजनेस पे स्विच करेंगे, क्योंकि इनका जो है मुझे लगता है कि जॉब में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा खास सा, क्योंकि वहाँ पे चैलेंजेस इनको ज़्यादा वहाँ पे इनको इनके टैलेंट का कहीं न कहीं से यूज़ हो रहा होगा। तो हो सकता है कि आप जब मिले तो ये किसी वर्क में जो है शिफ्ट हो रहे होंगे, स्विच हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आया है शिवा, राधा, यहाँ पे एक कार्ड आया है पिता। ये एक यिंग एंड यंग की तरह एनर्जीज दे रहा है। सो मे बी पॉसिबल कि आपके ट्विन फ्लेम है। यहाँ पे आया है कर्मा। सो मैंने आपको बताया ही कि कहीं ना कहीं से कर्मा ज़रूर होगा। कार्मिक चीज़ें होंगी शायद से आपके रिलेशनशिप में, इसलिए शायद ये बैलेंस का कार्ड भी आया है, यहाँ पे शिवा का कार्ड भी आया है, जो कि एक यिंग एंड यंग के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे भी यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है और मैजिशियन का कार्ड है, और यहाँ पे देखो द टावर, और इसके नीचे ही जस्ट राधा का कार्ड है, द लवर। ओके, द लवर का कार्ड है, जो कि मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होगी। कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में नहीं आएगी, वर्कआउट ऐसा लगेगा कि नहीं होगा आगे, कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है इस रिलेशनशिप में। मिलने के बाद सिंगल्स के लिए भी ये मैसेज रेजोनेट होगी। और ऐसा भी दिख सकता है, लग सकता है सिंगल्स को कि हो सकता है उनको उनकी शादी ही नहीं होगी, कोई उनके लिए बना ही नहीं है, कोई उनका पार्टनर ही नहीं है। तो ये वाली कुछ एनर्जीज मुझे आते हुए दिख रही है। सो टेंशन मत लीजिए, डेफिनेटली आपकी ये मैरिज की प्रिडिक्शन है, और काफ़ी लोग के लिए ये मे बी ग्रुप नंबर 1 की तरह ये आपके सीक्रेट एडमायर हैं, और या फिर आपकी ये कोई क्रश है जिनको आप पसंद करते हो, वही इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, ठीक है। इनकी अपीयरेंस मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है, लड़की या लड़का काफ़ी फिट एंड चुस्त बॉडी होगी और अट्रैक्टिव बॉडी होगी, और मुझे लगता है कि वेवी हेयर हो सकते हैं, और कुछ लोग के लिए कर्ली हेयर हो सकते हैं अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो। और मुझे अगर आप मेल के लिए पूछ रहे हैं तो ये इंसान का सिंपल हेयर स्टाइल होगी, और कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि इनको लंबे बाल, और हो सकता है कि इनको बियर्ड्स रखना ज़्यादा ही पसंद है, ठीक है। और थोड़ा-सा मुझे ऑब्स्टिकल लग रहा है, जब आप मिलेंगे तो इनकी लाइफ में रहेगा। हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर कुछ प्रॉब्लम भी रहेगी इनकी लाइफ में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा, आपके साथ कितने हद तक रेज़ोनेट हुआ है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, और मैं मिलूँगी आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत-बहुत फ्रेंड्स ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका बर्थ मंथ सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में आता है, या फिर अगर आपने इंट्यूटिवली इस कार्ड को चूज़ किया है, तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आता है। पावर, you instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. एंड यहाँ पे आया है, एज यू कैन सी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जिस तरीके से यहाँ पे मैसेज है, उसी तरीके से ये कार्ड भी आया है। और ऑनेस्टली फ्रेंड्स, मैं जब सफल कर रही थी कार्ड को तो मैंने देखा नहीं था, बस ऐसे ही कार्ड को निकाल कर आप लोग के लिए ग्रुप रख दिया था। और मैं कभी भी ये जो ग्रुप्स रखती हूँ अपने मन से नहीं रखती हूँ, मैं इंस्टेंट मैसेजेस लेकर ही ग्रुप रखती हूँ, और उसी तरीके से आपके लिए मैसेज भी आया है जैसे कि मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है मैरिज को लेकर, आप करना नहीं चाहते हो शादी। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट यहाँ पे आ रहा है कि आप, हो सकता है कि शादी करंट टाइम पे नहीं करना चाहते हो, बट आपके ऊपर फैमिली समाज का प्रेशर है कि शादी डिले हो रही है, क्या होगा, या फिर डिले होगी तो क्या होगा। थोड़ा सा हड़बड़ाहट एंड जल्दीबाजी मुझे आपकी शादी में ज़्यादा दिख रही है। और फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ ओपन माइंड रहिए। ज़रूरी नहीं कि ये सारी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होगी, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज होगा। मुझे 1 to 5% लोगों के लिए मैसेज दिख रहा है। आई डोंट नो ये कौन है, बट यहाँ पे मैसेज दिख रहा है कि जल्दीबाजी में कुछ हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आप अपने मुताबिक रखिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करना है, टैरो क्लास हीलिंग सेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एस श्रद्धा द्विवेदी, क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव आती रहती हूँ। क्लाइंट्स के जो भी रिव्यूज़ होते हैं हीलिंग के, कॉर्ड कटिंग के, जो भी आपको जाना है क्लास के, वहाँ पे रिव्यूज़ जो है जाती है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करना ना भूलें।
ठीक है, ताकि आपको रिव्यूज़ जो है मिल पाएँ। लेट्स सी मैरिज से रिगार्डिंग आपके लिए क्या मैसेज एंड गाइडेंस आता है। मुझे ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि जो चीज़ आपको सही नहीं लगती है ना, तो आपको वहाँ पे ना करनी चाहिए। और यहाँ पे हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका कोई शादी एंगेजमेंट भी मे बी टूटा हो, आपने ना कर दिया हो, ठीक है? क्योंकि ये आपकी तरफ से एनर्जी आ रही है, या कोई ये टॉक्सिक रिलेशनशिप थी, अब्यूसिव रिलेशनशिप थी, आप किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप से इन द पास्ट में डील किए रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, आप तो हमेशा सबके साथ सही करते आए हो, क्योंकि यहाँ पे वाइट जो है कबूतर है और यहाँ पे मोर भी है। तो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ डिफरेंट आपके साथ इन द पास्ट में हुआ है, जो कि कुछ पेनफुल हो सकता है, जिसकी वजह से ये हीलिंग शब्द यहाँ पे है। तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा, जिसकी वजह से आप ना मतलब अनलकी फील करते हो, अनकंफर्टेबल फील करते हो अपने आप को, कुछ तो है फ्रेंड्स। और आपको जो चीज़ सही नहीं लग रहा है, तो आप उसको लेकर झेल क्यों रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे लाइफ सफरिंग है, यहाँ पे आपके लिए द चैरियट का भी कार्ड आया है, मे बी आपने ओवरकम कर लिया है, या फिर कुछ लोगों को इस चीज़ से ओवरकम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक ओवरकम नहीं करेंगे इस एनर्जी से, तब तक आप कुछ न्यू मिरेकल को एक्सेप्ट मत कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग अभी भी उलझे हुए हैं उन चीज़ों में। आपको समाज का, फैमिली का प्रेशर में भी कुछ ज़्यादा ही है। 7 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल्स की कार्ड ज़्यादा है। ओहो, यहाँ पे भी पेंटिकल आ गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो है ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। यहाँ पे कैंसर है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा डोमिनेट है। यहाँ पे सजिटेरियस है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, और एरीज है, बट यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, सो एज यहाँ पे भी द एंड आया है, तो जैसे कि मैंने बोला फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी लाइफ सफलिंग हो रही है। सो मुझे ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि कुछ ना कुछ आपके साथ गलत हुआ है, कुछ सही नहीं हुआ है आपके साथ इन द पास्ट में। आपको ऐसा लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते हो, ईश्वर ने या डिवाइन सोर्सेज ने आपके साथ ऐसा क्यों किया है। आप तो हमेशा अच्छा सबका भला करते आए हो और किए हो, और आपके साथ हमेशा पीपल प्लीजिंग भी हुई है। लोग आपको पीपल प्लीज़ कर देते थे, और आपसे कोई भी काम बड़ी आसानी से करा देते थे, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई भी हो, वो इंसान आपको प्लीज़िंग करके आपको बड़ी आसानी से कुछ भी काम करा लेता था आपसे। और मुझे ये भी दिख रहा है फ्रेंड्स कि आई डोंट नो व्हाई, बट आपको हर तरीके के लोगों को डील करना पड़ता है। आप किसी वर्क प्रोफेशन, ऐसे वर्क प्रोफेशन से हो सकते हैं जहाँ पे आपको हर तरीके के लोगों को डील करना होता है, और इसलिए शायद आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हो अपने लाइफ से। और मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जिनसे शादी होगी, ये पर्सन तो हर एक समय में, हर एक जो क्षण होता है ना, उसमें ये इंसान ना मतलब खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप जब इनसे मिलेंगे, तो ये इंसान, मुझे ये दिख रहा है कि कभी भी ये कोई भी कठिन परिस्थिति में हो, ये इंसान अपने डिवाइन सोर्सेस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, और एक प्योर हार्टेड पर्सन मुझे ये दिख रहे हैं। ठीक है, कितना भी इन्हें हार्ट ब्रेक मिला हो, वो अपने हार्ट ब्रेक से मुझे लगता है कि वो हील कर लेते होंगे। और मुझे ये दिख रहा है कि जहाँ पे इनकी लाइफ में चीज़ें खत्म होती है, इनका डायलॉग ये हो सकता है कि जो चीज़ जहाँ पे खत्म होती है, वहीं से मेरी शुरुआत होती है। तो क्या बात है, ये वाली कुछ एनर्जीज मुझे लाइनें इनके लिए सूट होते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि कोई भी अंत हो जाए, कुछ भी इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं भी हुई, तो इनको वो चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। इस तरीके से मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है कि इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता हो कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, इनको हार्ड वर्क करना है या कुछ भी करना है, तो वो करेंगे या करेंगी। ठीक है, लड़की या लड़का। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं, वर्क, लड़की या लड़का कॉन्शियस हो सकते हैं या हो सकती हैं अपने वर्क के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग, बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल हैं, और फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ पर्सन है। किसी भी सिचुएशन में फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर रहती है। बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, क्लियर माइंड के होंगे, काफ़ी रैशनल, तर्कवादी व्यक्ति होंगे। और मुझे लगता है कि अगर इनकी नेगेटिविटी, अगर आप पूछ रहे हो सब पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्या है, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जल्दी किसी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं लेते हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। ये कुछ नेगेटिविटी हो सकती है इनकी कि ओवर थिंक करते हैं। सो कभी कभी ऐसा हो जाता है इनकी लाइफ में कि कुछ काम अगर बनना है, तो इनके ओवरथिंक की वजह से वो बिगड़ जाता होगा, या होने से पहले ही वो ख़त्म हो जाता होगा, ऐसा भी दिख रहा है।
और ये थोड़े से ज़िद्दी भी किस्म के इंसान हो सकते हैं। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, लड़की या लड़का, मुझे ये दिख रहा है इनके अंदर क्वालिटी कि इनको ना हीलिंग से रिलेटेड, जैसे किसी को कोई बीमारी है या कुछ मतलब प्रॉब्लम है, तो इनके पास बहुत अच्छे नुस्खे होते होंगे। मतलब होम रेमेडी भी हो कह लो, कुछ रेमेडी वगैरह इनके पास रहती हैं। मतलब इनको बहुत अच्छे से नॉलेज हो सकता है इन सारी चीज़ों को के रिगार्डिंग। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान डॉक्टर हैं, सर्जन है, और ये मिलिट्री आर्मी फोर्सेस में भी हो सकते हैं, एयर फोर्स में भी हो सकते हैं, और ये बिजनेसमैन और एग्रीकल्चर से भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी ये हो सकते हैं। बट यहाँ पे मोस्टली सर्जन एंड डॉक्टर की एनर्जीज ज़्यादा आ रही है। और या फिर ये भी हो सकता है कि ये टीचर प्रोफेसर, यहाँ पे भी हीरोफेंट का कार्ड है, टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं, काउंसलिंग रिलेटेड कोई इनका वर्क हो सकता है। और एक कार्ड हम लेंगे, यहाँ पे 2 कार्ड पता नहीं क्यों आ गया है, मैं इन्हें नहीं लूँगी, मैं वापस से सफल करूँगी एंड देन मैं पुल आउट करूँगी। एक ही कार्ड चाहिए मुझे, द लवर। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपने ग्रुप नंबर 1 देखा है, और या फिर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था ग्रुप नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर मैसेज है, टेम्परेंस और द स्टार आया है, एकदम सिमिलर कार्ड है। तो मुझे ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपके बीच में बहुत अच्छी बॉन्ड रहेगी। आप लोग का जो रिलेशनशिप रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, काफ़ी हीलिंग टाइप का रहेगा और काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट। यहाँ पे देखो द लवर भी आया है, टेम्परेंस का भी कार्ड आया है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग का बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लिए एक बहुत ही अच्छे मोटिवेटर साबित हो सकते हैं, लड़की या लड़का। ये हर सिचुएशन में आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे कौन से काम कैसे करने हैं। खास करके आपको पता नहीं क्यों फाइनेंशियली मुझे ज़्यादा रिलेटेड वाइब्स आ रही है कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, करियर रिलेटेड आपको गाइड करेंगे कि आप इस तरीके से, अगर आप खास करके स्टूडेंट हैं तो ये पर्सन आपको गाइड करेंगे कि ये करियर फील्ड आपको बहुत अच्छा रहेगा, आप इसमें कर लो। ओके, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपके टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं, जिनके साथ आप या तो रिलेशनशिप में हैं, या तो आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि वो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। और आफ्टर गेटिंग 3 to 4 ईयर बाद ये जो है इंसान का कमबैक हो आपकी लाइफ में, या ये इंसान मिल जाए, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज गाइडेंस आता है आपके लिए। मुझे ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि थोड़ा सा वेटिंग की एनर्जीज है। आप जब इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके लिए 2-3 साल आपके शादी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ से 2, ढाई, 3 साल, 1.5 साल, ये कुछ एनर्जीज मुझे लग रही है। यहाँ पे आया है कर्मा, और यहाँ पे आया है सत्या, और यहाँ पे है पित्ता। बॉटम ऑफ द डेक से आया है अमीशा एंड मूलाधार चक्र एंड बुद्धा। सो जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, और ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड की एनर्जीज आ रही है, और इनकी एनर्जीज मैंने पहले भी बताई है। ये इंसान जो है फिटनेस ओरिएंटेड होंगे, योगा ट्रेनर भी हो सकते हैं, या योग वगैरह करते होंगे, एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे, जिम जाते होंगे, फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते होंगे। और ये डेफिनेटली आपको हील करेंगे, आपको कंप्लीट करेंगे, आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंप्लीशन फील होगा। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। आपको जो चीज़ होने वाले है, जैसे क्या होने वाला है, क्या चीज़ सही है, क्या नहीं है, उस चीज़ को लेकर आपको, या फिर दोनों को ही इंट्यूशनली वो चीज़ों का आभास हो सकता है। मुझे इंट्यूटिव दोनों ही पावरफुल दोनों ही कपल दिख रहे हैं, और आई फील कि दोनों ही समाज के लिए मुझे लगता है कि कुछ करेंगे, और आइडियल कपल साबित होंगे। ठीक है, पूरे मतलब आप जो भी सिटी स्टेट में हो, एक आइडियल कपल जो भी आपको देखेगा, आपकी सराहना करेगा आपकी जोड़ी का, कि ऐसे ही कपल होना चाहिए, ऐसे ही प्यार और बॉन्ड होना चाहिए दोनों के बीच में। सो ग्रुप नंबर 3 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा, आपसे कितने हद तक रेजोनेट हुआ है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं मिलूंगी आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।